हेलो एवरीवन। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूलाज करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे, बट कुछ इस वीडियो में कराएंगे जो हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूला से याद रखना है। जैसे हमें पता है कि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो साइन आते ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोस का डेरिवेटिव सोचना है कि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हमें पता है कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बट हमें माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखना, हमें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखना है। तो ये जो माइनस हम जैसे डेरिवेटिव करते कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस इधर लेके आना है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज में एक चीज़ नज़र आएगी, इंटीग्रेशन के बाद जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनके आगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। कई बार हम एनालिसिस नहीं निकाल पाते कि हम कैसे ध्यान रखें, ठीक है ना। जो सी से स्टार्ट होगा उसके आगे क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, ठीक है। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का पता हमें कोस एक्स होता है, ठीक है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। टेन एक्स का पता हमें सिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, ठीक है ना। कोट एक्स का हमें पता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स होगा। फिर हमें पता है कि सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सिकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिकेंड एक्स। मतलब हमें डेरिवेटिव से ध्यान रखनी है ये चीज़, वैसे नहीं ध्यान रहेगी, क्योंकि एक तो हम डेरिवेटिव वाली भी याद कर ले, फिर हम इंटीग्रेशन वाली भी याद कर ले, तो दोनों में हम पजल हो जाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको डेरिवेटिव से याद रखो, ठीक है। उसके बाद है, हमें पता है कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अब हमें ये पता है कि कुछ तीन फॉर्मूला ये भी होते हैं कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और उसका इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। जैसे आपको ध्यान हो, आपने क्वेश्चन किए थे +2 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे हम कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह या तो हम साइन एक्स पुट करेंगे या हम कोस एक्स पुट करेंगे। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह टेन एक्स पुट करेंगे या कोट एक्स पुट करेंगे। और अगर एक्स 1/x इंटू में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, उसकी जगह फिर या हम x इज इक्वल टू सिकेंट एक्स पुट करेंगे या x इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी ये डायरेक्ट हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका कोस इनवर्स x प्लस सी डैश। अब मैंने यहाँ तो c से डिनोट किया है, यहाँ मैंने सी डैश से डिनोट किया है, तो दोनों कॉन्स्टेंट ही, ठीक है ना। अब इसकी डेरिवेशन निकालेंगे हम कि ये आए कैसे, ठीक है। कैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाता है, कोस इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर इस टाइप की फॉर्म है ना, तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन एक्स भी पुट कर सकते हैं और कोस एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू साइन एक्स, वेरिएबल हमें अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम t मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, dx, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस t और dt, ठीक है ना। तो इसके अंदर रखते हैं अब हम 1/1 माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन टी। तो साइन स्क्वायर टी और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, कोस टी डी टी, कोस टी और डी टी, ठीक है। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटी, साइन कोस की और टेन सीकेंट की और कोट और कोसिकेंट की, ठीक है ना। तो साइन की आइडेंटिटी क्या कहती थी,
साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स की जगह आप टी भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ टी मान लो चाहे, ये तो वेरिएबल है और वेरिएबल तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्केयर टी चाहिए, तो आप साइन स्केयर टी को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, कोस स्केयर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर टी। तो कोस स्केयर टी किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्केयर टी के, 1 माइनस साइन स्केयर टी के इक्वल हो गया ना। तो 1 माइनस साइन स्केयर टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोस स्केयर टी रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 बाय कोस स्केयर टी और उसका स्केयर रूट, ठीक है। और इनटू में क्या था, कोस टी डी टी, कोस टी डी टी, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ गया था, 1 बाय अंडर रूट कोस स्केयर टी इंटू कोस टी डी टी। अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ भी क्या है कोस टी और यहाँ भी क्या है कोस टी, कोस टी और कोस टी आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब यहाँ हमें एक चीज़ और, अब देखो कोस टी और कोस टी आपस में कैंसिल आउट, स्केयर था वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बच गया, इंटीग्रेशन, यहाँ 1 बच गया डी टी, और हमें देखना किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें डेरिवेटिव। कई बार हम क्या कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे वेरिएबल टी है, एक्स नहीं है, तो टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 का टी आ जाएगा, ठीक है। और हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइन को इधर लेके आओगे तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन था ना स्टार्टिंग में वो x वेरिएबल में था, तो जिस वेरिएबल में होता है हमें उसी वेरिएबल में लेके आना होता है, ये नहीं कि जो हमने पुट किया उसी वेरिएबल में रहने देंगे, नहीं वो गलत है, ठीक है। तो t है, t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, साइन इनवर्स x आ गई, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन इनवर्स x। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट भी रहेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट नहीं है, तो अलग अलग कर्व देगा, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर आप x की जगह क्या पुट करते, कोस पुट करते, तो वो कोस इनवर्स उसमें आ जाता, कोस इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो इसलिए 2 में लिखा हुआ था साइन इनवर्स x प्लस सी और कोस इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी या फिर कोस इनवर्स x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा टाइम सेव होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर हम पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें याद रखो, और 1-2 बार अगर आप डेरिवेटिव करके देखोगे, मतलब इसका निकाल के देखोगे सॉल्यूशन, अपने आप आपको लर्न हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा या कोस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। दूसरा है भाई इंटीग्रेशन, जो मैं आपको बता रही थी, वर्बली बता रही थी, लिख के नहीं दिखाया था, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा था अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की अगर फॉर्म है, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, टेंजेंट एक्स या कोट एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किस किस के इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर कोट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। तो पुट करके देखो अब आप। अच्छा भाई एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने वहाँ गलती से कोस इनवर्स x लिख दिया, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, 1 बाय 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैंने कहा था साइन इनवर्स x प्लस सी। तो
मैंने ये भी पीछे भी बताया था वीडियो स्टार्टिंग में वीडियो में कि जहाँ जहाँ अगर सी आता है ना मोस्टली केसेस में, ठीक है, सिर्फ हाइपरबोला को छोड़ के, वहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगी। हाइपरबोला वाले को छोड़ के बाकी में ये कंसेप्ट लगता है कि जहाँ सी से डिनोट हो रहा है ना वहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव वो मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको एक बार। इसका जैसे आप x की जगह क्या पुट करोगे, cos t पुट करोगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dx इज इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी dt। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दो इंटीग्रेशन 1 बाय, अब देखो 1 माइनस आपने क्या पुट किया, cos t पुट किया है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर t। ठीक है, और मैंने पीछे आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, ये बताई थी मैंने आपको आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी। आप इस कोस स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव में होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जब आप साइन स्क्वायर टी रखोगे और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। ठीक है ना, और यहाँ लिखो आप dx की जगह इंटू में माइनस साइन टी इंटू में dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 बाय साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट क्या होता है 1 बाय 2 इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है इसलिए आता है ये, तो माइनस का साइन टी और इंटू में dt, साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ -1 बचा। ठीक है, और -1 बचा, माइनस तो कांस्टेंट हो गया तो उसको आप बाहर लिख लो ऐसे, इंटीग्रेशन 1 और यहाँ dt, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो ये क्या आ गया माइनस का t और प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से देखो ये रही। ठीक है, जब आप कोस को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x बन जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स x, क्योंकि लास्ट में हमें फंक्शन जिस वेरिएबल में होता है ना स्टार्टिंग में उसी वेरिएबल में दिखाना होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स x प्लस c डैश। ऐसे ही इस क्वेश्चन में है, x को हम क्या पुट कर लेंगे, टेंजेंट t पुट कर लेंगे। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था टेंजेंट t, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर x, मतलब t में है तो सिकेंड स्क्वायर t और dt। ठीक है ना, और हमने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t में ही लिख रही हूँ भाई मैं। ठीक है ना, तो सिकेंड स्क्वायर t के इक्वल होगा। ठीक है ना, सिकेंड स्क्वायर t। ठीक है, तो आगे देखो एक बार पुट कर लो वैल्यू, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो x की जगह आपने क्या पुट किया 10t, तो 10 स्क्वायर t, और यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर t किसके इक्वल है, सिकेंड स्क्वायर t के, तो मैं यहाँ लिख दूँ सिकेंड स्क्वायर t, सिकेंड स्क्वायर t। और dx की वैल्यू क्या थी, dx की भी पुट करनी है ना क्योंकि सारा फंक्शन फिर t में होना चाहिए, तो इनटू में सिकेंड स्क्वायर t और dt। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचा इंटीग्रेशन 1 dt, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा t, और यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x। अब ये आपको करना है कि x की जगह आप कोट t पुट करोगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो साक्षी मैम को बता देना, मैं आपको वीडियो कॉल करके बता दूंगी या व्हाट्सएप पे बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है भाई इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होता है सिकेंड इनवर्स x प्लस सी, या फिर हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं कोट में भी। ठीक है, कोट में लिखेंगे तो सी से डिनोट हो रहा है ना, इंटीग्रेशन के बाद अगर कोई सी से डिनोट होता है तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी।
ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर 1 माइनस एक्स स्केयर की फॉर्म है तो एक्स किस गए साइन एक्स या कोस एक्स पुट करोगे। ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस, मतलब कहने का मतलब एक्स स्केयर प्लस 1 की फॉर्म है तो आप क्या पुट करोगे भाई, एक्स की जगह 10x या कोट एक्स पुट करोगे। ठीक है, अगर इस टाइप की फॉर्म है, ये नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह सीकेंट एक्स या कोसिकेंट एक्स पुट करोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो x की जगह मैं सीकेंट एक्स पुट कर रही हूँ, ठीक है ना, सॉरी अलग वेरिएबल में होगा ये, t रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू सीकेंट t, तो dx दोनों तरफ डेरिवेटिव होता है ना, तो सीकेंट t का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैंने लास्ट में आपको बताए थे ना कि वो आपको डेरिवेटिव से ध्यान रखने हैं, तो ये वही फॉर्मूला है। सीकेंट t का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंट t और इनटू में टेंजेंट t। ठीक है, और t वेरिएबल का फिर वेरिएबल का भी होता है तो dt। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर दो आप इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स की जगह क्या पुट करोगे, सीकेंट t, तो सीकेंट t और x की जगह सीकेंट t, सीकेंट स्केयर t माइनस 1, और dx की जगह आ गया ये, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सीकेंट t इंटू टेंजेंट t और dt। ठीक है, अब तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि 1 प्लस 10 स्केयर t किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्केयर t के इक्वल, आपने x में देखा होगा तो आप t में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 को आप उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का दूसरी साइड जाएगा, तो सेकेंड स्केयर t माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 10 स्केयर t के इक्वल होगा, तो 10 स्केयर t हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन सीकेंट t, आप यहाँ डायरेक्ट इसको भी काट सकते हो, कट रहा है एक, बाद में काटना चाहो बाद में काट लेना, टेंजेंट t सीकेंट t सीकेंट स्केयर t माइनस 1, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया 10 स्केयर t, स्केयर है स्केयर रूट है, स्केयर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ टेंजेंट t बचेगा और इंटू में dt। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया ना कटने के बाद, dt, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस c। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा स्टार्टिंग में फंक्शन होता है ना, हमारा फंक्शन किस में था भाई, x में था। ठीक है, तो हम इसको x में ही लिखेंगे, t में नहीं लिखेंगे। तो हमने x को क्या पुट किया था यहाँ से, सीकेंट t, तो ये सीकेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स। ठीक है, सीकेंट इनवर्स x, तो t किसके इक्वल आ गया यहाँ से, सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू आ गई यहाँ से भाई सीकेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो मैंने लिख के दिखाया था ना सीकेंट इनवर्स x प्लस c, और इज या फिर हम कोसिकेंट में लिखना चाहें तो कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो कोसिकेंट x वाला आप करना, क्या करोगे, x की जगह आप कोसिकेंट t पुट करना, फिर उसके बाद आप करके देखना, और निकल जाए तो दी बेस्ट है, ना निकले तो आप मेरे से व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डेरिवेशन करके नहीं दिखानी, इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा पेपर के अंदर। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार है ना रट्टा नहीं लगता बच्चों से, वो भूल जाते हैं कि कैसे रटें, इतने फॉर्मूला को हम कैसे रटें। तो भाई एक बार है ना सॉल्यूशन निकाल के देख लो, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा फिर वो। अब ये कुछ फॉर्मूला हाइपरबोला के अंदर हैं। ठीक है, देखो जो मैंने पीछे आपको बताया था कंसेप्ट कि अगर इंटीग्रेशन के बाद c से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, बट यहाँ हाइपरबोला में थोड़ा सा डिफरेंट है। हाइपरबोला में जैसे ऊपर हम लिखते थे ना, मतलब हिंदी में बोलते थे लाला है लाल कच्चे कच्चे आम, वो वाला कंसेप्ट, और ऊपर हम लिखते थे साइन कॉस और टेंजेंट। ठीक है, और नीचे होता था साइन का उल्टा कोसिकेंट, और कोस का उल्टा सीकेंट, और टेन का उल्टा कोट। ठीक है, तो ऊपर वालों का साइन तो क्या रहेगा, सेम, मतलब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं ना उनका साइन क्या रहेगा, सभी का नेगेटिव। यहाँ ये वाला कंसेप्ट चलेगा।
ठीक है, थोड़ा सा हमें ट्रिक की टाइप से सोच के अगर चलेंगे तो ज़्यादा याद रहेंगे फॉर्मूले और भूल कम पाएंगे। ठीक है, आप एक मेथड अपना लो, या तो अपने अकॉर्डिंग अपना लेना भाई, जो आपको अच्छा लगे, या जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, तो हमें ऐसे तो पता ही है कि कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो वो तो ध्यान ही रहेगा, बट हाइपरबोला में नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ऊपर वालों के साथ क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन, नीचे वालों के साथ क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। तो साइन हाइपरबोला का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस हाइपरबोला। ठीक है, तो कोस हाइपरबोला का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हाइपरबोला एक्स। मतलब ये डेरिवेटिव से ध्यान रखना आपको, जैसे पीछे वाले थे। टेन हाइपरबोला एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। उसके बाद कोट हाइपरबोला एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो ये अलग आ गया, सिर्फ ये चेंज है। ठीक है, वहाँ पे क्या था हाइपरबोला में, वैसे देखो अगर हाइपरबोला ना हो ना तो हम नेगेटिव कहते हैं ना, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन हाइपरबोला में वही पॉजिटिव होते हैं ये स्टार्टिंग वाले तीनों, साइन कोस टेंजेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो कोट हाइपरबोला एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। सिर्फ साइन का डिफरेंट है, मतलब साइन डिफरेंट है हाइपरबोला में और वहाँ सिंपल एक्स वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो इस चीज़ का फर्क है, बाकी डिफ्रेंसिएशन सेम है। तो कोसिकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट हाइपरबोला एक्स प्लस सी होगा। सीकेंट हाइपरबोला एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, माइनस सीकेंट हाइपरबोला एक्स इंटू टेन हाइपरबोला एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स इंटू कोट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आप इस टिक से ध्यान रख लेना कि ऊपर वाले जो हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन आएगा और नीचे वाले जो हैं उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। अगर एफ ऑफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है किस वेरिएबल के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और के कोई कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम के को बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपको पता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो टच में नहीं हैं काफ़ी दिनों से, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और कुछ एक आधी इंपॉर्टेंट रूल तो रहेंगे ही वीडियो में, आप एक बार थोड़ा स्पीड से देख लेना उस चीज़ को। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस। अगर प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन की एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इंटीग्रेशन में हम उनको अलग अलग लिख के उनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स, बाहर डेरिवेटिव है, अंदर इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता। बाहर इंटीग्रेशन है, अंदर डेरिवेटिव है, तो भी आगे सीधा फंक्शन लिखा जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये दो भी बेसिक प्रॉपर्टी हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। ठीक है, जैसे हम लिमिट में तो लिख देते थे कि जैसे लिमिट एफ ऑफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है तो हम अलग अलग फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर देते थे, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन बच्चे कई बार गलतियां करते हैं ऐसी, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करें और मल्टीप्लाई में जी एक्स का इंटीग्रेशन करें, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता इंटीग्रेशन के अंदर। अब ऐसे ही लिमिट में डिवीजन में हम अलग अलग कर लेते थे, ऊपर वाले पे अलग लिमिट लगा दी, नीचे वाले पे अलग लिमिट लगा दी, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता कि हम ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर दें और नीचे वाले का इंटीग्रेशन कर दें, ऐसा नहीं होता भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, अगर फंक्शन दे रखा आपको और उसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन अगर फंक्शन में वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट पड़ा है, ठीक है ना, तो वो फंक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसका जो कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव में तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट नीचे आएगा, एक्स के साथ कुछ भी पड़ा है कांस्टेंट में, ठीक है, जो वो तो डेरिवेटिव होके नीचे लिखा जाएगा, ना कि मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में तो डेरिवेटिव में लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, जिससे हम डेरिवेटिव तो कर लेते हैं,
मतलब लीनियर के अलावा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म में है, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, तो हमें cos स्क्वायर का तो हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसको पहले हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये साइन में भी लिखी जा सकती है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रहेगी भाई, cos पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव होता है तो वो पहले लिखा जाएगा, लेकिन साइन क्या होता है, साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए साइन के आगे नेगेटिव आ गया, तो आप इस हिसाब से याद रख लेना इस चीज़ को। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें तो cos स्क्वायर एक्स चाहिए ना। देखो यहाँ अगर 2x है, यहाँ एंगल का डबल है, तो यहाँ एंगल का उसका आधा हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे को ये तो फॉर्मूला याद होता है, cos 2x का फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर इसकी जगह ये आ गया cos 8x, तो उसका भी तो फॉर्मूला यही होता है, इसका आधा कर देंगे, तो उस हिसाब से याद रख लो। मान लिया यहाँ पे cos 4x आ गया, तो बच्चे पजल हो जाते, cos 4x का तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं, cos 8x का भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो आपको पता है कि अगर यहाँ एंगल का डबल है तो यहाँ एंगल का आधा होएगा। ठीक है, आप उस हिसाब से कर दो चेंज। अब यहाँ भी क्या है, x बाई 2 है। अब आप सोचोगे x बाई 2 का तो पढ़ा नहीं, cos स्क्वायर x का तो पढ़ा है। ठीक है ना, तो फिर भाई यहाँ डबल आ जाएगा ना, आप उस हिसाब से ध्यान रखना। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये तो आप अपने आप ड्राइव कर लोगे। तो cos स्क्वायर x, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस था उधर तो प्लस हो जाएगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में 2 था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x। अब यहाँ एंगल का डबल है ना, यहाँ एंगल अगर आधा है तो यहाँ क्या है, डबल। ठीक है, अगर यहाँ एंगल ये है तो इसका क्या होगा, डबल। तो x बाई 2 का डबल क्या होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, x बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, x आएगा ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x डिवाइड बाई 2। इस 1/2 को आप यहाँ बाहर भी लिख सकते हो, मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, अगर फंक्शन के साथ k मल्टीप्लाई है तो आप उसको बाहर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और cos x का मैंने इंटीग्रेशन क्या बताया था, माइनस का साइन x होता है। ठीक है ना, अब आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन चाहिए ना। ठीक है, ऐसे रखना करना आप। इसको आप कैसे करोगे, देखो आपको पता है कि मतलब कोस का चाहिए हमें, तो हमें क्या सोचना है, उल्टा सोचना है, साइन का सोचना है। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है ना। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसका, कोस एक्स का चाहिए। और ये मैंने आपको बताया था भाई, अगर एक फंक्शन ये है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग से मतलब प्लस माइनस में अलग अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे डायरेक्ट कर दिया, इतना तो आपको पता ही होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अब मुझे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में डी एक्स आएगा भी इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे इस साइड क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा। ठीक है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स, और इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस में कांस्टेंट लिखा जाएगा भैया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप सोचोगे काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ बताना इसलिए लिए। ठीक है, अब इसका अब स्क्वायर खोल लो। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस 1 और प्लस में 2x स्क्वायर। ठीक है,
और डिवाइड में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है और इंटू डी एक्स, एक्स की पावर क्यूब प्लस यहाँ से एक्स कैंसिल आउट होगा तो 2x बचेगा, ठीक है, प्लस 1/x dx। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो इसको, इंटीग्रेशन x³ dx, ऐसे लंबा पड़ेगा, बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। 2 को बाहर लिख लो, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन में मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में क्या बताया था, ऐड होता है, तो x की क्यूब है तो x की पावर 4, और जो पावर में होता है वो क्या होता है, नीचे लिखा जाता है 2, x की पावर 1 + 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 / 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log x। अब कुछ बच्चे सिर्फ log x लिख देंगे ऐसे, जो कि गलत है, ठीक है। क्या पता हमें यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, x वेरिएबल है, तो हमें यहाँ मोड लगाना पड़ेगा और प्लस में कांस्टेंट। ये चीज़ बताने के लिए क्वेश्चन लिया था भैया मैंने।